तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेंड हब अंकुश पे। तो आज हम बात करने वाले हैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। अगर आप 10th क्लास में हैं या फिर 12th क्लास में हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको उसमें तुलसीदास जीवन परिचय के बारे में अगर उसमें कुछ भी चीज़ें आती हैं तो आप यहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। तो इसमें हम अलग अलग टॉपिक वाइज तो पढ़ने ही वाले हैं, जैसे कि हम तुलसीदास जी के परिचय के बारे में जानेंगे, इनके जन्म के बारे में जानेंगे, इनकी मृत्यु के बारे में जानेंगे और इनकी भाषा क्या थी, इनकी रचनाएं क्या थी। ऐसे ऐसे करके हम हर एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे परिचय दिया हुआ, इसका टॉपिक एक अलग में है, जन्म इनका कब हुआ था ये अलग ही टॉपिक में है। सेम इसी तरह हम सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं और लास्ट में जो इन सारे टॉपिक दिए हैं, परिचय दिया गया है, जन्म दिया गया है, ये सब जो हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम लास्ट में एक बार में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं परिचय के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में। ठीक है, महान कवि संत तुलसीदास। ठीक है, तो इनके परिचय के बारे में हम बात कर लेते हैं। इनका नाम जो था ये गोस्वामी तुलसीदास जी था। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि, समाज सुधारक और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। उन्होंने भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र और राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। हिंदी साहित्य में उनका विशेष स्थान है। ठीक है, इसमें बोला गया जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे वो हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि और समाज सुधारक और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। उन्होंने भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र और राम भक्ति को जन जन तक पहुँचाया था। ठीक है, तो हम इनके जन्म के बारे में अब बात कर लेते हैं। इनका जन्म, पॉइंट नंबर 2, जन्म। तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों के कुछ मतभेद हैं। सामान्यतः उनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में माना जाता है। जैसा कि इसमें बताया गया कि मतलब कई सारे विद्वान थे, उनका जो अलग अलग मतभेद था, सबका कहना था कि इनका जन्म इसमें हुआ था, इसमें, लेकिन सामान्यतः जो उनका जो डेट ऑफ बर्थ माना जाता है वो 1532 ईस्वी में जो राजापुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में माना जाता है। ठीक है, तो चलिए इनके पिता का नाम के बारे में बात कर लेते हैं। उनके पिता का नाम जो था आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम तुलसी बताया गया। इसको देखिए हाईलाइट कर दिया गया है ताकि आपको अच्छे से याद दिखे, अलग अलग पॉइंट टॉपिक्स अलग से दिखे आपको। ठीक है, तो उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम होलसी बताया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब तुलसीदास जी के बचपन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तुलसीदास के बचपन, ये जो टॉपिक 3 है। ठीक है, पॉइंट 3, तुलसीदास का बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता था। उनके बचपन का नाम राम बोला बताया जाता है। बाद में उनका जो पालन पोषण है और शिक्षा संतों के संरक्षण में हुआ था। इसे बताया जा रहा है कि जैसे कि तुलसीदास का जो बचपन था वो कठिन परिस्थितियों से बीता हुआ था। उनके बचपन का जो नाम था वो राम बोला था। ठीक है, और बाद में उनका पालन पोषण और शिक्षा संतों के संरक्षण में हुआ था। ठीक है, अब हम बात करने वाले टॉपिक पॉइंट 4, इनके गुरु के बारे में। तुलसीदास के गुरु के रूप में नरहरि दास का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने तुलसीदास को राम भक्ति की ओर प्रेरित किया। जो इनके गुरु थे, उनके गुरु का नाम था नरहरि दास। ठीक है, उन्होंने तुलसीदास को जो तो राम भक्ति की ओर प्रेरित किया था, उनको प्रेरित किया था मतलब राम भक्ति की ओर। ठीक है, अब इनकी विवाह की बात कर लेते हैं। पॉइंट 5, विवाह के बारे में। तुलसीदास का विवाह रत्नावली से हुआ था। कहा जाता है कि वे अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। रत्नावली के उपदेश में उनके जीवन की दिशा बदल दी और संसारिक मोह छोड़कर श्री राम की भक्ति में पूरी तरह लग गए। ठीक है, तुलसीदास का जो विवाह रत्नावली, इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली था। ठीक है, कहा जाता है कि वे अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। रत्नावली के उपदेश से उनके जीवन की दशा बदल गई थी। जो उनकी पत्नी थी, उनके उपदेश से जो तुलसीदास जी थे, उनके जो जीवन की दशा थी वो बदल गई थी। वे सांसारिक मोह छोड़कर श्री राम की भक्ति में पूरी तरह लग गए थे। ठीक है, ये
पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने वाले राम भक्ति धारा। जैसे कि हमने बताया कि जो तुलसीदास जी थे वो राम भक्ति धारा के और उत्प्रेरित हुए थे। ठीक है, राम भक्ति के बारे में बात करते हैं पॉइंट 6 के बारे में। ठीक है, तुलसीदास सगुण राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। उनके आराध्य भगवान श्री राम थे। ठीक है, उन्होंने राम को आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया था। जैसे कि इन सब चीज़ों को देखिए हाईलाइट किया गया है अलग अलग कलर से। तो देखिए सगुण राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। उनके आराध्य भगवान श्री राम जी थे और आदर्श पुत्र उन्होंने राम को आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो अब पॉइंट 7 के बारे में बात कर लेते हैं, भाषा के बारे में। इनकी जो भाषाएं थी कौन कौन सी थी, कैसी थी। ठीक है, पॉइंट 7 इनकी भाषा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तुलसीदास ने मुख्य रूप से अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना की थी। ठीक है, तो तुलसीदास जी थे वो अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना की थी। रामचरितमानस जो था ये अवधी था। ठीक है, अभिनय पत्रिका, कवितावली आदि मुख्यतः ये जो ब्रज भाषा थी। ठीक है, उनकी भाषा सरल, भावपूर्ण और प्रभावशाली और जन सामान्य के लिए सहज थी। ठीक है, उनकी जो भाषा थी वो भावपूर्ण, प्रभावशाली और जन सामान्य के लिए सरल थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं पॉइंट 8। पॉइंट 8 में क्या दिया गया है, इनकी प्रमुख रचनाएं। जैसा कि मैंने बताया था सारे टॉपिक्स को हम अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं थी और इसमें प्रमुख रचनाएं में कौन कौन सी, ये जो इम्पोर्टेंट एकदम ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, पूरा मस्ट है, इस चीज़ को याद रखे रहेगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम या फिर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इस ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी के रचनाएं के बारे में बताइए, कोई 2 रचनाएं लिखिए, ऐसे भी आता है। ठीक है, तो तुलसीदास की जो रचनाएं थी वो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, रामलला, नरहु, नहछु, हनुमान बाहु। ठीक है, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचनाएं तकरीबन कम से कम कितने थे, 10 थे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है आगे। अब यहाँ पे बात करते हैं रामचरित्र मानस, जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं देखिए, जैसे अभी मैंने बताया इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी थी, रामचरित्र मानस, जो कि ये अलग से टॉपिक बना के मैंने डाला है। इसमें भगवान श्री राम के जीवन, चरित्र और आदर्शों का वर्णन किया गया है। रामचरित्र मानस के 7 कांड हैं। ठीक है, तो इसमें भी 7 कांड है। जो रामचरित मानस के बारे में हम बात करें तो उसमें भी 7 कांड है। कौन कौन से कांड है, देखिए इन सारी चीज़ों को अलग अलग कलर से हाईलाइट किया गया ताकि आपको अच्छे से दिखे, समझ में आए। ठीक है, तो पहला हो गया देखो बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्यक कांड हो गया, किष्किंधा कांड हो गया, सुंदर कांड हो गया, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल कितने हैं, टोटल 7। ठीक है, ये कांड है, ये कांड के नाम। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 कांड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं साहित्यिक विशेषताएं के बारे में। ठीक है, साहित्यिक विशेषताएं के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 10, साहित्यिक विशेषताएं। तुलसीदास के साहित्य में मुख्य रूप से राम भक्ति, आदर्श जीवन, प्रेम, त्याग, मर्यादा, लोकमंगल, धर्म और नीति, मानव मूल्य, ये सब जो है साहित्यिक विशेषताएं में मिलते हैं। ये सब याद करना है आपको। ठीक है, राम भक्ति, आदर्श जीवन, प्रेम, त्याग, मर्यादा, लोकमंगल, धर्म, नीति, मानव मूल्य, ये सब जो होंगे साहित्यिक विशेषताएं में आ गए। ये सुंदर चित्र मिलता है। ठीक है, समाज का प्रभाव था, जो इनका समाज पे प्रभाव क्या पड़ा था, इनके थ्रू जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इनके परिचय के बारे में, जो समाज सुधार से रिलेटेड था कि समाज में सुधार क्या, मतलब समाज में जो क्या प्रभाव पड़ा था, ये पॉइंट 11 पे हम बात करते हैं। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भक्ति, सदाचार, मर्यादा और आदर्श जीवन का संदेश दिया। उनकी रचनाएं जो थी केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया कि जो तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो भक्ति, सदाचार, मर्यादा
और आदर्श जीवन का संदेश दिया। उनकी रचनाएँ केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ़ धार्मिक लोगों के लिए ही नहीं था, ये सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, ठीक है? अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 जो तुलसीदास जी के काव्य के बारे में, ठीक है? तो इसमें जो लिखा गया तुलसीदास को राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माना जाता है, ये तो मैंने पहले ही हेडिंग में बताया गया, ठीक है? उन्होंने भगवान को जन सामान्य की भाषा में प्रस्तुत किया। उनके काव्य में भक्ति, ज्ञान, नीति और लोकमंगल का सुंदर समन्वय दिखाई देता है, ठीक है? तो इनकी मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप वीडियो को पॉज़ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? और कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, बताने का तरीका कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं। भले आपके पास नेट नहीं, आप वीडियो को डाउनलोड किए हैं, तो आप जब आपके पास नेट आएगा तब आप हमें रिस्पॉन्स ज़रूर दें, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है या नहीं, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी बता दीजिए। अब इनकी मृत्यु के बारे में हम बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 13, तुलसीदास का निधन सामान्यतः 1623 ईस्वी में काशी में माना जाता है। उनके जीवन का अंतिम अवस्था काशी में ही बीती मानी जाती है, ठीक है? तो तुलसीदास का निधन तो वो 1623 ईस्वी में काशी में ही हुआ था, ठीक है? इनकी मृत्यु के बारे में हो गया, हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके हैं, हर टॉपिक वाइज अलग अलग पॉइंट वाइज, ठीक है? तो हम बात करने वाले जो परीक्षा के लिए जो 10 सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत ज़रूरी बातें होती हैं, जो नॉर्मल सी बातें हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए। जो तुलसीदास जी तो वो तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे, ये तो आपको पता है। उनका जन्म जो था 1532 में, जन्म स्थान जो राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश ज़िले में, ठीक है? और पिता आत्माराम दुबे थे, माता जो हुलसी थी, ठीक है? इनकी माता जो हुलसी थी और गुरु नरहरि दास थे, ठीक है? और पत्नी जो रत्नावली मान, पता है ना, ये इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो कि इनकी माता का नाम देखिए हुलसी था और पत्नी का नाम रत्नावली था, ये जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो चलिए आगे हम थोड़ी बात कर लेते हैं प्रमुख रचनाएँ के बारे में इनकी, फिर, ठीक है? तो प्रमुख रचनाएँ के बारे में हम बात करते हैं, फिर उस पर हम संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एकदम शॉर्ट वे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रमुख रचनाएँ रामचरितमानस थी, जैसा कि मैंने बताया था। मुख्य भाषा अवधी और ब्रज भाषा थी। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में कहाँ हुई थी? काशी में हुई थी, ठीक है? ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है? ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया था आपको, ये सारी चीज़ें आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा पेपर देने या फिर याद करने में, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं तुलसीदास की जो संक्षिप्त जीवन परिचय। जैसे कि हमने संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ा था, अब हम संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। जैसे कि एकदम शॉर्ट फॉर्म में, एकदम इसमें कोई पॉइंट नहीं है, टॉपिक नहीं है, अलग-अलग कोई नहीं बताएगा, इसमें सारा चीज़ एक बार में ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देने वाला हूँ कि आप वीडियो को पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो को रिस्पॉन्स दें, मतलब कमेंट करें कैसा वीडियो लगा आपको, अच्छा पसंद आया कि नहीं आया, और किसका जीवन परिचय आपको चाहिए। जैसा कि मैंने कबीरदास का जीवन परिचय पहले ही अपलोड कर रखा है, ठीक है? तो सब्सक्राइब नहीं तो लाइक तो ज़रूर बनता है, आप सब्सक्राइब करेंगे आपको आगे भी फ़ायदा होगा, ठीक है? तो बात करते हैं संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि एवं राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म सामान्यतः 1532 ईस्वी में राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश जिले में माना जाता है, ठीक है? उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी बताया जाता है। तुलसीदास के गुरु नरहरि दास माने जाते हैं। उनका विवाह रत्नावली से हुआ था। रत्नावली के उपदेश से तुलसीदास का मन शारीरिक मोह से हटकर श्री राम की भक्ति की ओर अधिक दृढ़ हुआ। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों का वर्णन किया गया है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं के विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और कृष्णावली आदि शामिल है। जैसा कि मैंने वीडियो में हर पॉइंट वाइज अलग अलग बताया था, वो सारी चीज़ें इस चीज़ में देखने को आपको मिल रही होंगी, ठीक है? तो आगे बात करते हैं, तुलसीदास की भाषा मुख्यतः अवधी और ब्रज भाषा रही। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राम भक्ति, धर्म, आदर्श, जीवन, प्रेम और मानव मूल्यों का संदेश दिया। तुलसीदास का निधन सामान्यतः जो 1623 ईस्वी में, जैसा कि मैंने बताया था, 1623 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? और 1623 ईस्वी में काशी में माना जाता है। इस प्रकार तुलसीदास हिंदी साहित्य के ऐसे महान भक्त कवि थे जिन्होंने श्री राम की
भक्ति और आदर्शों को जन जन तक पहुँचाया था। तो ये रहा हमारा शॉर्ट्स जो हम संपूर्ण जीवन परिचय था, और ये था हमारा संक्षिप्त जीवन परिचय। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको और किस पे जीवन परिचय चाहिए। धन्यवाद।